अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। माह रमज़ान का पहला जुम्मा मुबारक। रमज़ान करीम की बरकत और जुम्मे का दिन बहुत ही आला किस्म की मुनासबत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आपको बताएंगे रमज़ान मुबारक के पहले जुम्मे का वजीफ़ा। आज माह रमज़ान के पहले जुम्मे के दिन एक ऐसी तस्बीह का वजीफ़ा आपको बताएंगे। कहते हैं कि जो रमज़ान के पहले जुम्मे के दिन पहले अशरे में रहमत के अशरे में जो सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़ लेता है, इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। पूरे साल के रिज़्क और दौलत का इंतज़ाम हो जाता है। वो पूरे साल की खुशियाँ समेट लेता है। अगर आप भी पूरे साल की तकदीर के बंद ताले खोलना चाहते हैं, पूरे साल के मसाइल का ख़ात्मा चाहते हैं, पूरा साल रब की रहमतों और बरकतों को समेटना चाहते हैं, तो आज माह रमज़ान के पहले जुम्मा के दिन सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़ने की देर है। ये तस्बीह आपके नसीब खोल देगी। अल्लाह वालों, माह रमज़ान की बरकतों को कौन नहीं जानता। माह रमज़ान का पहला अशरा रहमत का अशरा है और रहमत वाले अशरे में पहले जुम्मे के दिन सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़ने से फ़रिश्ते गैब से रिज़्क और दौलत लेकर आते हैं। फ़रिश्ते दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ लेकर आ जाते हैं। फ़रिश्ते गैब से रहमतों और बरकतों के ख़जाने लेकर आते हैं। आज अगर किसी पर एक बार नज़र करम हो गई, उसके आने वाली नस्लों को भी रिज़्क की कमी नहीं होगी। अगर आप भी रब की रहमतों से माला माल होना चाहते हैं तो ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत भी मत छोड़िएगा। जुम्मे का दिन कबूलियत का दिन है। जुम्मे के दिन की तो वैसे ही बड़ी फ़जीलत और बरकत है, लेकिन जब ये जुम्मा रमज़ान के महीने में आता है, अगर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी से उकता चुका है या थक चुका है, तंग दस्तियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से मायूस हो चुका है, बेबस हो चुका है और चाहता है कि अब उसको ऐसी ज़िंदगी मिले जिसमें ना किसी के सामने झुकना पड़े और ना ही कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, तो रमज़ान के इस पहले जुम्मे के दिन सारे काम छोड़कर आपने सिर्फ़ इस एक तस्बीह को पढ़ना है। रमज़ान के महीने में तो हर घड़ी ही कबूलियत की होती है। अल्लाह ताला आप सब की दिली मुरादों को पूरा फरमाए, आमीन। रमज़ान के महीने में सब ही बहुत ही अच्छे तरीके से रमज़ान के रोज़े रखते हैं, इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए और जो कमी कुताही हमसे हो जाए उसे माफ़ फ़रमाए। आपने इस वजीफ़े को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। बहुत ही थोड़ी सी देर का ये अमल इंशाअल्लाह आपके तमाम मसले हल कर देगा। महंगाई के इस दौर में सबसे बड़ा मसला है आमदनी। कैसे इन ज़रूरतों को पूरा किया जाए, हर बंदा ही परेशान है और अल्लाह ताला से दुआ गो है कि उनको इन हालात में गुज़र बसर करने के लिए कोई ना कोई ज़रिया अल्लाह ताला पैदा कर दे। तो आप इस एक तस्बीह के करने से इंशाअल्लाह ताला अपने तमाम मसलों को हल होता देखेंगे। फिर हम सबसे पहले यही कहेंगे कि किसी भी वजीफ़े के लिए या किसी भी अमल के लिए सबसे पहले 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना बहुत लाजमी है। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हों, अल्लाह ताला से तौबा करें, माफ़ी मांगें और कोशिश करें कि आपके ज़िंदगी में जो छोटी मोटी गलतियां हैं उसको आप अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें। मुत्तकी और परहेज़गार बने तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जो बात आप दिल में सोचते हैं वो आपके मांगने से पहले पहले ही अल्लाह ताला पूरी कर देंगे। तो आज जो तस्बीह हम आपको बताएंगे उसके करने का तरीका ये है।
سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ۔ 11 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کی تسبیح کرنی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کی تسبیح کرنی ہے۔ وہ نام ہے یا اللہ یا سلام۔ یا اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور یا سلام اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ جب ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو ہاتھ کی انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ آپ نے ان ناموں کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا سلاموں کا مطلب ہے سلامتی دینے والی ذات۔ اگر آپ سال بھر سلامتی چاہتے ہیں تو آپ نے آج کے دن یہ عمل کر لینا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی بھی پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے ایک تسبیح آپ یا سلام یا اللہ یا سلام پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی کرنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک بار اس طرح سے آپ نے پورا پڑھنا ہے۔ پہلا کلمہ طیبہ جس کو کہتے ہیں کلمہ طیبہ، اس کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک تسبیح یا اللہ یا سلام اور ایک تسبیح پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ نے جب یہ وظیفہ مکمل کر لینا ہے تو آپ نے ادھر ہی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے کی دعا مانگنی ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت کے ساتھ اس کو حل کر دے۔ کلمہ طیبہ آپ کو اپنی روٹین میں بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ روزانہ تقریباً 2000 مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ روزانہ کم از کم 70 مرتبہ کلمہ طیبہ ضرور پڑھا کریں۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب سے کرنا ہے کہ پہلے درود ابراہیمی، پھر یا اللہ یا سلام اور پھر ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی کرنی ہے، پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا اور آپ ہر مسئلے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔